बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़िर-ए-किराम। आज है जी 18 फरवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान का सबर अब जवाब दे चुका है, क्योंकि जिस तरह से भारत और इसके अलावा अफगानिस्तान की जानब से पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी की कोशिशें की जा रही हैं, अब पाकिस्तान का जो सबर है इसका पैमाना लिबरेज हो चुका है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से आज एक बड़ा नाकाबिल यकीन ऑपरेशन सरअंजाम दिया गया है, जिसमें दर्जन के करीब जो मिलिटेंट्स हैं इनको उड़ाया गया। ये ऑपरेशन कहाँ और कैसे सरअंजाम दिया गया है, इस हवाले से भी आपको आगाह करना और साथ ही साथ ईरान और अमेरिका के दरमियान सूरत हाल इस वक्त मजीद बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल के मुज़ाकरात का दौर ख़त्म होने के बाद अब अमेरिका की जो फ़िज़ाइया है वो हरकत में आई है और इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और ईरान के ऊपर मुमकिन अमरीकी हमले के जो खदशात हैं, किस तरह से चीन बाकायदा तौर पर ईरान की जो मदद है वो भी कर रहा है और साथ साथ बाकायदा तौर पर जो इंटेलिजेंस मालूमात हैं वो भी बाकायदा चीन की जानब से ईरान को अब मिलना शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने लाइक करना है और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान सूरत हाल इस वक्त मजीद खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि कल जिनेवा के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर था वो तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद जैरेड कुशनर हैं वो अमेरिका की जानब से थे। इसके अलावा विटकोव जो कि एक हाई क्लास के बिजनेसमैन है, उनमें ये कंसिडर की जाती हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी साथियों में इनका शुमार होता है। और दूसरी तरफ ईरान की जानब से ईरानी वजीर खारजा जो थे वो इन मुज़ाकरात को लीड कर रहे थे। लेकिन कल मुज़ाकरात का दौर जो था वो तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहा, लेकिन इसमें कोई खास किस्म के जो नताइज थे वो सामने नहीं आए, बल्कि इसमें अभी भी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो यूरेनियम की अफजुर्दगी, इसके अलावा ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम जो हैं इन पर अभी भी बातें अटकी हुई हैं। कल जैसा कि ईरान की जानब से बाकायदा तौर पर ईरानी पासदारान इनकलाब की जानब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो मुख्तलिफ जंगी मशक़ें थी वो की गई। इसके अलावा बाकायदा तौर पर अपनी ताकत का मुजाहरा भी किया गया था। लेकिन अब इसके हवाले से एक तो जी मार्क रूबियो जो है उनकी एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो सूरत हाल इस वक्त मजीद खतरनाक होती हुई नजर आ रही है, जहां ऑलरेडी मशरक़ वुस्ता में अमेरिका की जानब से अपनी डिप्लॉयमेंट जो है वो मजीद बढ़ा दी गई है। तो अब फर्दर ये डिटेल सामने आ रही हैं कि अमेरिका के जदीद तरीन F-16, इसके अलावा F-22, इसके साथ साथ F-35 जो फाइटर जेट्स हैं वो भी अब मशरक़ वुस्ता में तैनात हो चुके हैं। इसके हवाले से बेसिकली इतलात ये मसूल हो रही हैं कि अमरीकी एयरफोर्स जो है वो अपनी दर्जनों के करीब जो F-16 है, इसके अलावा F-22 फाइटर जेट्स हैं वो मशरक़ वुस्ता की जानिब रवाना कर रहा है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब अगर हम करंटली जो सूरत हाल है इसमें बात करें तो तकरीबन 36 के करीब जो F-16 है वो मशरक़ वुस्ता में अमरीका के मौजूद है। इसके अलावा 12 के करीब जो जदीद तरीन अमरीकी फाइटर जेट F-22 हैं वो इस वक्त मशरक़ वुस्ता की जानिब रवा दवा है। ये बड़ी एक भारी जो डिप्लॉयमेंट है वो अमेरिका की जानब से होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ अमेरिकी नायब सदर मार्क रूबियो की जो स्टेटमेंट है वो नाज़रीन कराम इंतहाई अहम है। अब कल जो मुज़ाकरात हुए इसके बाद फिर आज जी नायब अमेरिकी सदर JD वैंस जो है उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि अमेरिका की जो पहली तरजीह है वो ये है कि ईरान के पास जोहरी हथियार ना हो, क्योंकि ईरानियन न्यूक्लियर जो तजर्बात हैं, इसके अलावा जोहरी हथियार हैं, इस पर ऑलरेडी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात अमेरिका में पाए जाते हैं और अमेरिका इसके अलावा अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं वो ये नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर जो है वो ताकत हासिल करे। अब इसके साथ ही एक बयान में JD वैंस ने मजीद ये भी कहा कि ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा राउंड बाद सूरतों में तामीरी रहा। इन्होंने मजीद ये भी कहा कि अमेरिका की पहली तरजीह ये है कि ईरान के पास जोहरी हथियार ना हो। इस लिहाज से बातचीत अच्छी रही, ताहम ईरान जो है वो सदर ट्रंप की मुय्यन करदा बाज रेड लाइंस पर बातचीत के लिए ताहाल तैयार नहीं है। यानी कि जो ऑलरेडी डिमांड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ईरान को लेकर की जा रही है, ईरान इन चीज़ों पर आमादा नहीं हुआ और इस चीज़ का एक ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो कल
मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ था जिनेवा के अंदर, वो मुज़ाकरात भी किसी हद तक नाकाम रहे हैं, क्योंकि अगर इन केस मुज़ाकरात में थोड़ी बहुत अगर मुस्बत पेशरफ्त आती या चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती, तो कोई ना कोई एक ऐसी स्टेटमेंट सामने आनी थी जिससे स्पेशली अगर अमेरिका जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कोई ना कोई एक आध स्टेटमेंट जो थी वो सामने आ जानी थी कि उनके जो मुतालबात हैं वो ईरान ने मान लिए हैं। अब इसके साथ साथ जेडी वैंस जो है मजीद इनका यह भी कहना था कि हम इस पर काम जारी रखेंगे, लेकिन सदर ट्रंप के पास ये इख्तियार है कि वो जब चाहें ये कह सकते हैं कि सफारतकारी अपने फितरी अंजाम को पहुंच चुकी है। नायब सदर ने उम्मीद जाहिर की कि इस बात की नौबत नहीं आएगी कि अगर ऐसा हुआ तो ये सदर पर मुनसर है, कि जबकि जेडी वैंस ने रेड लाइन्स की वजाहत करने से गुरेज किया है। अभी भी ताहम ये खतरा जो है वो काफ़ी हद तक कायम है, क्योंकि बात जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए हल होती हुई नज़र नहीं आ रही, और दूसरी तरफ ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम, चीन जो है वो किस तरह से ईरान को ना सिर्फ एक जो स्पेशल इंटेलिजेंस है वो फ्राहम कर रहा है, बल्कि अमेरिका की एक एक जो मूवमेंट है उसका तमाम जो इंफॉर्मेशन है इसकी वो ईरान तक बराह रास्त चीन प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें इस चीज़ को समझिए कि चाइना किस तरह से ईरान की मदद कर रहा है और साथ साथ अमेरिका की किस तरह से निगरानी की जा रही है। अब इसमें आप देखें कि एक तो जी चाइना की जानब से जो सैटेलाइट्स तस्वीरें जारी की जा रही हैं, इनके थ्रू भी चाइना ईरान की मदद करता हुआ नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ ये भी इसमें इतलाआत हैं कि चाइना जो है वो बड़ी एक तो अफेक्टिवली निगरानी कर रहा है अमरीकी बहरिया की, इसके अलावा अमरीकी जेट्स या जितनी भी डिप्लॉयमेंट मशरक़े वस्ता के अंदर है इसकी साथ साथ एक बाकायदा तौर पर जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं, इसके साथ साथ नेविगेशन सपोर्ट, इसके अलावा रियल टाइम जो इंटेलिजेंस है वो भी नेविगेशन के थ्रू या दीगर चीज़ों के थ्रू चाइना मुकम्मल तौर पर ईरान को फ्राहम करता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें इन केस अगर अमेरिका की जानब से जीपीएस सिस्टम जो है वो इन केस अगर बंद कर दिया जाता है, तो यह भी कहा जा रहा है कि चाइना के पास क्योंकि एक अलग से एक ऐसा सिस्टम है जो कि ईरान को अमेरिका के साथ कशीदगी के अंदर एक पूरी तरह से असिस्टेंट जो है वो फ्राहम करने की सलाहियत रखता है। अब इसके साथ साथ अनकन्फर्म कुछ जराए जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि रियल टाइम जो डाटा है अमरीकी बैरिया का, इसके अलावा अमेरिका की जानब से जो एयर मूवमेंट की जा रही है, इसके अलावा पोटेंशली लेवल पे जितनी भी मूवमेंट अमेरिका की जानब से की जा रही है वो भी चीन जो है वो ईरान को प्रोवाइड करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें चाइना बाकायदा तौर पर जिस तरह से ईरान की मदद कर रहा है, ये भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धचका कंसिडर किया जा रहा है, तो ये चीजें जो है वो अमेरिका के लिए बड़ी अलार्मिंग होती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ हम बात करें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से जी एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो सरंजाम दिया गया। बेसिकली जराए इस हवाले से ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किए गए हैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से, जिसमें बलोच लिबरेशन फ्रंट के जो डजन्स के करीब जो टेररिस्ट थे इनको एलिमिनेट किया गया है। अब इसके हवाले से जराए ये इतलात फ्राहम कर रहे हैं सबसे पहले तो कि जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से फितरतुल हिंदुस्तान BLA के जो टेररिस्ट हैं 2 मुख्तलिफ लोकेशन पर 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया है। एक ऑपरेशन जो है वो बताया जा रहा है कि बरखान के अंदर कंडक्ट किया गया और साथ साथ दूसरा ऑपरेशन दरिक्षा के अंदर जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से सरंजाम दिया गया है। और इन दोनों ऑपरेशन में मजमूई तौर पर तकरीबन 14 के करीब जो फितरतुल हिंदुस्तान BLA के जो टेररिस्ट थे इनके एलिमिनेट करने के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं। अब इसमें यह भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 के करीब जो बरखान में एक IBO इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है, इसमें 6 के करीब जो ये फितरतुल हिंदुस्तान के टेररिस्ट थे इनको उड़ाया गया है, और साथ ही साथ 8 के करीब जो इंडियन सरप्रस्ती में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में जो मुलव्वस थे BLA के टेररिस्ट, वो तकरीबन 8 के करीब जो हैं वो दरिक्षा के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अंदर इनको एलिमिनेट किया गया है। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ह्यूज जो कैशे ऑफ वेपन्स थे, यानी भारी तादाद में इनके पास से असला, बारूदी मवाद या दीगर ऐसी IED जो चीज़ें थी मवाद था वो भी बरामद हुआ है, जिसको पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है। चूँकि यहाँ
इनकी जो तस्वीरें जारी की गई हैं या जो विजुअल या जो ग्राफिक जारी किए गए हैं, इस प्लेटफॉर्म की कुछ पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से बड़ा ये एक तगड़ा ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया है, जिसमें मजमूई तौर पर तकरीबन 14 के करीब जो मिलिटेंट्स थे इनको उड़ाया गया। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।